मैं और मेरे सारे देशवासी इतना जज्बा पैदा करें कि अगर कभी सरहदों पे हमारे फौजी भाई कम पड़ जाएं तो मेरे गांव के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग डंडे पत्थर लेकर नंगे सरहदों की ओर दौड़ चले। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। जाके बता दो उन कायरों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है भरत। वंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं, एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर भूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हामिद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नाटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छटीका पिला दिया। तुम याद करो उन 90,000 बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन आप राजनीति के ऊपर सब कुछ कह देते हो। हम सब बैठे हैं यहाँ, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब एक है, हिंदुस्तानी हैं हम। ऐसे चले राजनीति, ऐसे नहीं चलती, नहीं धर्मों पर नहीं चलती, जातियों पर नहीं चलती। ये उपदेश भाईचारे की बात एक कश्मीर घाटी में जाकर करते अच्छा होता। मुझे लगता है कि हर हिंदू भाईचारे के उद्देश्य को अच्छी तरह समझता है और मुझे लगता है कि इनके उपदेश की आवश्यकता यानी कश्मीर में जाकर के उनके उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार की तहरीर इनको कश्मीर में जाकर करनी चाहिए। मेरा नाम है एहसान अली। अभी आपने कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कोई जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी, तो आपने ये सवाल किस बेस पे किया था? जब आप कहते हैं कि भाई ये सब हमारी जो पीढ़ी है, एक मिनट सर, ये पीढ़ी हमारी सब आपके पुरख हिंदू हैं, तो हिंदुओं में ही तो जा रहे हैं। आप अपना नाम अली से अपना नाम जो है कोई दूसरा कोई हिंदू नाम रख दीजिए ना। ठीक बोल रहे हैं वो लोग। जी छोड़ रहे हैं उसमें। सवाल ये है कि जोधा भाई अकबर के यहाँ क्यों जाएगी? किसी सेल्यूकस की पुत्री भी तो चंद्रगुप्त के घर में आएगी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मेरा नाम शाहिद चंगेजी है। जी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्शों के आदर्श राम जी से आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार करते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए आह्वान करिए। हाँ, मजा आया। बराक ओबामा वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे होते हैं और वो जाते जाते क्या कहते हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता घटी है। भारत में अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता। क्यों ऐसे हम माहौल पैदा कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भी शर्मिंदा होना पड़े? सबसे पहले मैं ओबामा से पूछना चाहता हूं कि वहां 2 मंदिरों पर हमले हुए, ओबामा ने माफी मांगी। दूसरा प्रश्न ये कि सबसे अधिक नस्ली भेदभाव तो अमेरिका के अंदर होते हैं और उस नस्ली भेदभाव की उपज ही है ओबामा। दूसरा ये कि भारत के अंदर हिंदू अगर नस्ली भेदभाव में विश्वास करता या मजहबी या मजहब के आधार पर या धर्म के आधार पर बांटने में विश्वास करता तो 1947 में ही आर पार हो गया होता। ठीक बोल रहे हैं। हिंदू से बड़ा सहिष्णु कोई नहीं, और हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म जिंदा है तो इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य भारत है, बहुसंख्यक यहाँ का हिंदू है, इसलिए है। हमें इसको भी स्वीकार करना चाहिए। नाम राजेश चौधरी है। नमस्कार जी। और ये सामाजिक सांप्रदायिकता फैलाने का कि योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूं जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए, ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। आपको जो है इन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जिहादी उन्मादियों का नाम ही लेना अपने आप में पाप है, इसलिए इन पापों का नाम मत लीजिए, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। श्रीमान योगी जी भी ये भी कम खिलाड़ी नहीं है।